हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि जीवन को प्रकाश से भर देने वाली आध्यात्मिक साधना है। यह कथा है कार्तिक मास में 3 पवित्र दानों की, जो न केवल भगवान विष्णु को प्रिय है बल्कि जो भी इनका पालन करता है उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और अंधकार सदा के लिए मिट जाते हैं। कार्तिक मास, जिसे भगवान हरि का महीना कहा गया है, वह समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच विचरण करते हैं। इस महीने की हर संध्या, हर दीपक, हर मंत्र और हर दान में एक अनोखी शक्ति होती है। जब मनुष्य कार्तिक मास में श्रद्धा से दान करता है तो वह केवल किसी को वस्तु नहीं देता, वह अपने भाग्य को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है। आज हम इस कथा में जानेंगे वे 3 दान, दीप दान, वस्त्र दान और अन्नदान, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो व्यक्ति इन्हें सच्चे भाव से करता है उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। कार्तिक मास वह समय है जब ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। ऐसा कहा गया है कि इस महीने में की गई हर भक्ति, हर जप, हर दान का फल अन्य महीनों से 100 गुना अधिक होता है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, कार्तिके स्नान दानम च सर्वदानात् परम स्मृतम, अर्थात कार्तिक मास में किया गया स्नान, जप और दान अन्य सभी कर्मों से श्रेष्ठ है। जब ये महीना आता है तो प्रकृति भी मानो तपस्या करती है। सूर्योदय की सुनहरी किरणें, ठंडी हवाओं का स्पर्श और संध्या का गहरा नीला आसमान सब मिलकर वातावरण को पवित्र बना देते हैं। ये वही समय होता है जब मनुष्य को अपने भीतर झांकने, अपने दोषों को पहचानने और उन्हें त्यागने का अवसर मिलता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मास में अपने कर्म, वाणी और मन को पवित्र रखता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। और जो इन 3 दानों, दीप, वस्त्र और अन्न का पालन करता है उसके घर में स्वयं लक्ष्मी निवास करती हैं। भक्तों, दीपदान का अर्थ केवल दीपक जलाना नहीं है, यह अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। जब हम तिल के तेल का दीप जलाते हैं तो वह केवल रोशनी नहीं फैलाता, वह हमारे भीतर सोए हुए विश्वास को जगाता है। शास्त्रों में लिखा है, दीपम दद्यात् कार्तिके मासे हरिप्रीत्यर्थमात्मना, अर्थात कार्तिक मास में भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना सर्वोत्तम कार्य है। कथा आती है, एक निर्धन विधवा स्त्री थी, उसका नाम था माधवी। उसके पास न धन था न संपत्ति, पर उसके हृदय में अटूट श्रद्धा थी। कार्तिक मास की अमावस्या की रात थी, चारों ओर अंधकार था। माधवी ने मिट्टी का एक छोटा सा दीप लिया, उसमें तिल का तेल डाला और तुलसी माता के पास रख दिया। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत अंधेरा है, पर यह दीप आपकी कृपा से मेरे भीतर का अज्ञान मिटा दे। वो दीप पूरी रात जलता रहा। उस रात स्वर्ग लोक में भगवान विष्णु ने उस ज्योति को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह दीप माधवी के हृदय की भक्ति का प्रतीक है, मैं इसे अपना मानता हूं। अगले जन्म में माधवी का जन्म एक रानी के रूप में हुआ और उसके महल में सदा प्रकाश रहता था। भक्तों, दीपदान का यही अर्थ है। जब हम ईश्वर के नाम से दीप जलाते हैं तो वह केवल घर नहीं, हमारे भाग्य को भी रोशन कर देता है। हर संध्या जब सूर्य अस्त होता है तब तुलसी माता के समीप या किसी मंदिर में तिल के तेल का दीप अवश्य जलाएं। उस दीप की लौ को निहारते हुए कहें, हे प्रभु, जैसे यह दीप अंधकार मिटाता है वैसे ही मेरे भीतर का लोभ, क्रोध और मोह मिटा दीजिए। जो व्यक्ति इस भावना से दीपदान करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता, उसके घर में कलह नहीं होती, रोग नहीं टिकते और वहां माता लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। एक और कथा में कहा गया है कि एक बार एक व्यापारी ने केवल दिखावे के लिए सैकड़ों दीप जलाए, पर उसके दीपों में श्रद्धा नहीं थी। उसी गांव की एक वृद्धा ने केवल एक दीप जलाया, पर सच्चे प्रेम से। स्वर्ग में दोनों दीपों की ज्योति पहुंची, पर केवल वृद्धा के दीप की लौ भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंची। भगवान बोले, जहां भावना सच्ची है वही दीप मेरे हृदय तक पहुंचता है। इसलिए भक्तों, दीप की संख्या नहीं
भावना की गहराई मायने रखती है। जो दीप सच्चे मन से जलाया जाता है वही जीवन में प्रकाश लाता है। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में दूसरा पवित्र दान है वस्त्रदान। जब ठंडी हवाएं चलती हैं, जब गरीब और वृद्ध लोग खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हैं, तब आपका एक दिया हुआ वस्त्र उनके लिए भगवान का आशीर्वाद बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, वस्त्रम ददाति यो भक्त्या तस्य पुण्यम न लुप्यते। अर्थात जो भक्त भाव से वस्त्र दान करता है उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। एक कथा है, एक ब्राह्मण परिवार में एक साधु आया। वो ठंड से कांप रहा था। गृहिणी ने देखा कि घर में केवल 2 चादरें हैं, एक पति के लिए एक उसके लिए। उसने बिना सोचे अपनी चादर साधु को दे दी। रात में भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तुमने आज मुझे उठाया है, इसलिए अब तुम्हारे घर से कभी समृद्धि नहीं जाएगी। अगले ही दिन उस परिवार को नगर के राजा से पुरस्कार मिला। उनके घर में अन्न और धन की वर्षा हुई। प्रिय भक्तों, वस्त्रदान केवल शरीर को ढकने का माध्यम नहीं, ये किसी के जीवन में गरिमा और सम्मान लाने का साधन है। जब आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र देते हैं, तब आप केवल कपड़ा नहीं देते, आप उसे जीवन का नया विश्वास देते हैं। सोचिए, जब एक गरीब बुजुर्ग आपके हाथों से चादर लेता है, उसकी आंखों में जो आशीर्वाद झलकता है वही भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि जब किसी जरूरतमंद के मुख से भगवान तुम्हें सुखी रखे निकलता है, वह शब्द सीधे स्वर्ग तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि पुराणों में वस्त्रदान को शीतहर दान कहा गया है, जो केवल ठंड नहीं, जीवन की कठोरता को भी मिटाता है। अगर आपके घर में नया कपड़ा, शॉल, धोती या साड़ी है, तो इस पवित्र महीने में किसी गरीब, वृद्ध या आश्रम में अवश्य दान करें। याद रखिए, जो दूसरों का तन ढकता है उसका जीवन भगवान स्वयं ढक लेते हैं। माता लक्ष्मी कहती है, जहां करुणा है वहां मैं सदा निवास करती हूँ। अब भक्तों, आइए बात करते हैं तीसरे और सबसे श्रेष्ठ दान की, अन्नदान। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अन्नदानम परमम दानम विद्या दानम तथा परम। अर्थात सभी दानों में अन्नदान सर्वोत्तम है, क्योंकि यह सीधे किसी प्राणी के जीवन से जुड़ा है। अन्नदान केवल किसी को भोजन देना नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करना है। क्योंकि कहा गया है, अन्नम ब्रह्म स्वरूपम, अन्न में स्वयं भगवान का वास है। कथा आती है, एक किसान था मधुकर नाम का। उसके घर में कार्तिक पूर्णिमा की रात को केवल एक कटोरी चावल बचे थे। उसी समय एक भूखा साधु आया और भोजन मांगा। मधुकर की पत्नी ने कहा, ये तो हमारे बच्चों का भोजन है। मधुकर बोला, अगर आज किसी भूखे को अन्न नहीं दिया तो यह अन्न व्यर्थ है। उसने वह भोजन साधु को दे दिया। रात में भगवान विष्णु स्वप्न में आए और बोले, मधुकर, आज तुमने मुझे भोजन कराया है, अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले दिन जब वो खेत गया तो देखा कि जहां उसने बीज बोया था वहां स्वर्ण के सिक्के चमक रहे थे। भक्तों, यही है अन्नदान का चमत्कार। जो व्यक्ति कार्तिक मास में किसी भूखे को भोजन कराता है, उसके घर में अन्न, धन और सुख कभी समाप्त नहीं होते। अन्नदान करते समय ये मत सोचिए कि आपने किसी की मदद की, ये मानिए कि भगवान ने आपको माध्यम बनाया है। क्योंकि जब किसी भूखे के पेट में अन्न जाता है तो वह तृप्ति सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचती है। हर दिन अपने भोजन का एक हिस्सा गाय, पक्षियों या किसी भूखे के लिए अलग रखिए। ये छोटा सा भाव आपके जीवन में अपार सुख लाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके अन्नम दत्वा कोटि यज्ञ फलम लभेत। अर्थात कार्तिक मास में अन्नदान करने से हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, दीपदान से अंधकार मिटता है, वस्त्रदान से ठंड मिटती है और अन्नदान से भूख मिटती है। पर इन तीनों से जो सबसे बड़ा फल मिलता है वह है हृदय की शुद्धता और भगवान का साक्षात्कार। जब मनुष्य सच्चे भाव से देता है तो वह अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर देता है। दान केवल वस्तु का लेन देन नहीं है, यह आत्मा की शांति का मार्ग है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो कार्तिक मास में दीप, वस्त्र और अन्न का दान करता है, मैं स्वयं उसके घर में निवास करता हूं। तो भक्तों, जब ये कार्तिक मास समाप्त होने को हो तो 3 दीप जलाइए, एक अपने घर में, एक अपने हृदय में
और एक अपने कर्मों में। घर का दीप आपके वातावरण को पवित्र करेगा, हृदय का दीप आपके विचारों को उज्जवल बनाएगा और कर्म का दीप आपके भविष्य को आलोकित करेगा। याद रखिए, दीपदान से धन बढ़ता है, वस्त्रदान से मान बढ़ता है और अन्नदान से आत्मा का कल्याण होता है। जो ये 3 दान सच्चे भाव से करता है, उसके जीवन में न अंधकार रहता है, न दरिद्रता, न दुख। वह व्यक्ति स्वयं भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। जय कार्तिक देव।